नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पाठ 10 कामचोर, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं, करेंगे। शुरू करें। आओ शुरू करें ये पाठ। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिल कर पानी भी नहीं पीते, ये कामचोर हो गए हैं। मतलब ये कोई घर की कहानी है, किसी घर की कहानी है जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और लेकिन जो बच्चे हैं वो बैठ बैठ के खाया करते हैं। तो जो घर के बड़े हैं वो निर्णय ले रहे हैं कि अब हम नौकरों की छुट्टी कर देंगे। बच्चे खाते पीते बहुत मोटे हो गए हैं, अपना काम भी कोई खुद नहीं करते हैं, और जब कोई काम अपना स्वयं नहीं करता उसको कामचोर की संज्ञा दे दी जाती है। तो इसी अनुरूप बच्चों को अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। बच्चों को कहा गया, तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ में पानी दो। बच्चे काम पर जुट गए। क्योंकि बच्चों को यह नया सा काम लगा तो बच्चों ने मना नहीं किया और बच्चे काम पर जुट जाते हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई आंगन का कूड़ा उठा रहा है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, और कोई सुराही उठाकर पानी देने चला गया है। किसको? पौधों को। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। खांसते खांसते बेदम हो गए का मतलब कि जो मिट्टी थी वो सांस में चली गई। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तो झाड़ू तो एक थी, और झगड़े में झाड़ू के पुर्जे ही कर दिए, झाड़ू को तोड़ दिया। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल क्या हो गई? कीचड़ बन गई। अब बच्चों को काम तो करना आता नहीं था और बच्चों को काम करने के लिए बोल दिया, और बच्चे भी खुशी खुशी से काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का उनका एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है। तो जैसा उनको काम आता है वो वैसा कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हो जा रहा है? काम बिगड़ ही जा रहा है। और जब इतना कुछ हो गया तो बच्चों को समझ आ गया कि सफाई, पेड़ों को पानी देना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा, चलो कम से कम मुर्गियाँ को ही बंद कर देते हैं। आते हुए शाम से ही बांस छड़ी लगाकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल डड़बे मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। मतलब क्या है, जब पानी देने में भी असफल हो गए और झाड़ू मारने में भी असफल हो गए, सुराही उठा कर थक गए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो मुर्गियों को ही बंद करना शुरू करते हैं। लेकिन जब मुर्गियां को उठाने की बारी आई तो कोई मुर्गी इधर कोई मुर्गी उधर उछल कूद करने लगी। और फिर अचानक से क्या होता है, एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूड़ा पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सानकर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। मतलब क्या हुआ, बड़ा सा मुर्गा आया जिसके पैरों में खूब रेता और कीचड़ छना था। उसने छलांग लगाई और एक चादर पड़ी थी उसके ऊपर उसने अपने पैरों की जो छाप छोड़ दी। चादर गंदी हो गई। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। दड़बा मतलब क्या है? जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। तो बच्चों से अब यह भी नहीं हुआ। अब क्या क्या काम नहीं हुआ बच्चों से? ना तो झाड़ू लगा, ना पेड़ों को पानी दिया गया, और जब मुर्गी को बंद करने के लिए गए तो वो भी काम बिगड़ गया। अब बच्चे कहते हैं अब कोई नया काम सोचते हैं। तो जब बच्चों ने नया काम सोचा तो किसी को सोचा कि जो भेड़ें हैं उन्हीं को दाना खिलाएं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने वो भी गड़बड़ कर दिया। वैसे तो ये आम बात है, मुर्गियों का इधर उधर भागना, और अगर पानी ज़्यादा डाल देते हैं मिट्टी के ऊपर तो कीचड़ भी हो जाता है। लेकिन बच्चों ने ये सब कुछ नहीं देखा होता। बच्चों ने हमेशा साफ़ सफाई देखी होती है, और बच्चों को पता है कि पेड़ों में पानी देना है, लेकिन ये नहीं पता कि मेहनत किस तरह से करनी है। तो उनको ये सब अब मुश्किल लग रहा है।
फिर आगे अचानक क्या होता है, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़े जो दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़े तरकारी वाली 2 टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को जैसे ही मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे कि रुई के तकिए को फूटा जा रहा है। चलो जी, अब जो बच्चे हैं जिन्हें हम कामचोर बोल रहे हैं इस नाटक में, इस कहानी में, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, भेड़ों को खाना खिलाने में भी वो असफल हो गए। अब आई भैंस की बारी। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया कि चलो अब भैंस का ही दूध निकाल लिया जाए। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैरों को बांध दिया गया, जैसे तैसे करके। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम में जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर सारा बिखर गया। काम करने की बजाय सारे घर में कोहराम सा मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। अब बच्चों ने भी निश्चित कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।